स्वागत है भाई। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जब से मंच शुरू हुआ है कहा जा रहा है कि डांगरा का अर्थ ये है, डांगरा का अर्थ ये है, पर हमारी सनातन संस्कृति में तो अगर डांगरा का अर्थ बेल भी है तो बेल को भी नंदी कहा जाता है और वो पूजनीय है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। और थाकर नंदी कहता है उसी माँ का तो गोदो गए गोदो। दृष्टि अनुरूप ही दिखाई देती हमें सृष्टि, दृष्टि अनुरूप ही दिखाई देती हमें सृष्टि। शोक में भी हर्ष अग्रदूत ढूंढ लेते हैं, रंगहीन में भी रंग और भीड़ में निसंग। आशावादी अल्प में अकूत ढूंढ लेते हैं और देवताओं में भी ढूंढ लेते दुष्ट दुष्टता। तो संत दानवों में देवदूत ढूंढ लेते हैं और भोगी शमशान में भी ढूंढ लेते रत्न, किंतु योगी धन कोश में बबूत ढूंढ लेते। वाह वाह क्या कमाल। और एकदम सही जगह कही है। बठिन सामान एक लिखोड़ो है, भोगो न भुगता वही में भुगता। भोगों का भोग हम नहीं करते, भोग हमारा भोग कर जाते हैं। कमाल भाई, कमाल कमाल। योगी धन कोश में बबूत ढूंढ लेते हैं। और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, हमारे तो कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, ये लोग कौन हैं? सदा जो सूर्य से पहले जगे निर्मल करे तन मन, वह उसके बाद पूजा पाठ करते आरती अर्चन। सदा हो सृष्टि का कल्याण मांगे वर विधाता से, स्वयं से भी कहीं ज्यादा करे जो प्रेम माता से। दमन कर कामनाएं सब सदा वितृष्ण हो जीते, सदा ही लोक के कल्याण हित विष अनवरत पीते। करे जयगान चारों याम आठों याम जो मन से सनातन का, शिवम सत्यम का नूतन का प्रतिष्ठा व चिरंतन का। कटा दे शेष किंतु देश का सम्मान जो रखते, ऐसे ब्राह्मणों का देवता जसगान नित करते। हमने बनाए हैं ऐसे शिवालय, गुरुकुल सिर्फ मंत्र पढ़कर या मंत्र याद दिला करने का एक स्थान नहीं है। ये वही गुरुकुल है जिसने आयुर्वेद दिया, ये वही गुरुकुल है जिसने शून्यों की खोज की, ये वही गुरुकुल है जिसने शल्य चिकित्साओं की खोज की है। वाह। हमने बनाए हैं ऐसे शिवालय, अंधेरा मिटाकर जो करते उजाले। हमने ही दुनिया को सुनने दिया है, अंधेरे जगत में जलाया दिया है। हम ही ने पूजी है गंगा की धारा, शिवम सुंदरम है सनातन हमारा। किसी को भी खाली न लौटाया घर से, जो भी था उसको दिया हमने मन से। नहीं हमने हमला किसी पर किया है, पर अरिका सलीके से उत्तर दिया है। कभी बेगुनाहों को मारे नहीं है, कभी भी किए बम धमाके नहीं है, कभी भी किसी दिल दुखाया नहीं है, किसी को कभी भी रुलाया नहीं है, कभी भी किसी को सताया नहीं है, किसी का कभी घर जलाया नहीं है। वाह। हम वो नहीं है, हम वो नहीं है जो जय श्री राम बोलकर हर कहीं बम बांधकर फट जाएं और निरपराध लोगों को मार डाले। निभाते हैं यारी करते नहीं छल, बनाया नहीं दास तलवार केवल। जगत को सदा ही दिए बुद्ध हमने, कहो कब बेवजह दिए युद्ध हमने। अरे हम तो प्रकृति के पोषक रहे हैं, किसी काल में भी न शोषक रहे हैं। संसार किसी काल में भी न शोषक रहे हैं। विज्ञान उपजा हमारे ही आंगन, गोदी में खेला हमारे ही दर्शन। हमारे ही वेदों में है काल गणना, ग्रहों की गति को है कैसे समझना। जितनी भी है युक्तियां सब लिखी है, हर रुग्णताओं की भेषज लिखी है। हम में भरी है सृजन की जिज्ञासा, हम ही ने खोजी शल्य चिकित्सा। आहा चंद्रमा पर तिरंगा लहरता, समूचे जगत का है भारत नियंता। जग शीश से उच्च तलवा हमारा, युगों तक रहेगा यूं जलवा हमारा।
कमाल कमाल कमाल। सृजन के पुजारी नहीं हम विनाशक, धरा के नहीं हम तो हृदयों के शासक। पश्चिम समझता था हमको सपेरा, जो अमेरिका ये कहता था कि भारत तो पाखंडियों का देश है, सपोलों का देश है, आज वही भारत के इसरो के बाहर खड़ा होकर ये कहता है पापा जी 100 सैटेलाइट हमारे भी छोड़ दो। सृजन के पुजारी नहीं हम विनाशक, धरा के नहीं हम तो हृदयों के शासक। संसार को हमने सुनने दिया है, अंधेरे जगत में जलाया दिया है। सहस शेष उच्च तलवा हमारा, युगों तक रहेगा यूं जलवा हमारा। हमारा वाह। ज्ञान और विज्ञान धरोहर मिली विरासत में जिनको, इतना सब कुछ होने के बावजूद जब कुछ लोगों को देखता हूं तो पीड़ा होती है। वो पीड़ा क्या है? आपकी भी पीड़ा हो तो मुझे बताना कि ज्ञान और विज्ञान धरोहर मिली विरासत में जिनको, योग ध्यान षड दर्शन का दाता संसार कहे जिनको, एक महाभारत रामायण और कई है स्मृतियां, 4 मठों के मठाधीश के द्वारा रचित कई कृतियां, 4 वेद भगवत गीता उपनिषद 108 रहे, 6 वेदांग पुराण 18 हरदम जिनके पास रहे, जिनके सप्त महर्षियों के सुक्तों के भंडार रहे, जिनके चारों धाम सदा त्रेताप मुक्ति के द्वार रहे, फिर भी मार्ग भटकिए हिंदू अनुचित राहें देख रहे हैं। मंदिर छोड़ मजारों पर जा अपना माथा टेक रहे। कमाल कमाल वाह वाह। सच्चाई है भाई, सच्चाई। मंदिर छोड़ मजारों पर जा अपना माथा टेक रहे हैं। अरे छोड़ धर्म पथ पाप पथ जा रहे हो आप, सत धर्म पथ पर पुनः लौट आइए। दान मान ज्ञान स्वाभिमान के गुमान वाली हिंदू धर्म की प्रथाएं सदा अपनाइए। राणा माल देव चंद्र सेन वीर बाजीराव छत्रपति शिवा की परंपरा निभाइए और शीश किसी पीर के मजार पे झुकाइए ना, राजा रामचंद्र जी के सामने झुकाइए। हमारी धारणा के केंद्र बिंदु राम सीता है। ये चादर फादर डाबर बाबर कब से हमारी धारणा के केंद्र बिंदु बन गए। वाह। हमारी धारणा के केंद्र बिंदु राम सीता हैं। हमारे धर्म का आधार मानस वेद गीता है। हमारे संत मुनियों ने तपस्या ज्ञान के बल पर सदा जीती थी ये सृष्टि समूची ध्यान के बल पर। भला फिर क्यों झुकाएं सर किसी भी पीर के दर पर, है जबकि पास अपने हैं स्वयं संसार के ईश्वर। नहीं यरूशलेम मक्का नहीं है चाह काबा की, नहीं हमको जरूरत है किसी भी साईं बाबा की। नहीं हमको जरूरत है किसी भी साईं बाबा की। और सुनिए, आजकल हम इधर साईं बाबा में और चादरों में उलझे रहे और वो फादर वाले जगह जगह फादरी बनवा दिए। सही बात है। गांव गांव में घुस गए। इनका एक ही इलाज है जो मेरे दादाजी ने किया है। क्या किया? आया मेरे गांव एक फादर पहन कोट, लेके बाइबल यहां वहां डोलने लगा। यीशु यीशु बोल भोले भाले लोगों के दिलों में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर घोलने लगा। यह दृश्य देखा मेरे दादा ने तो आया क्रोध, उनकी रगों का फिर खून खोलने लगा और 4 गाड़ी देके फिर लठ जो उठाया तो वो पादरी भी जय सिया राम बोलने लगा। वाह वाह यार, क्या बात है। 4 गाड़ी देके फिर लठ जो उठाया तो वो पादरी भी जय सिया राम बोलने लगा। भाई महेश भाई, इस मौके पर मेरे को मेरे बुआ जी का एक वो सवैया याद आता है। स्वागत कि क्या है अपने इष्टों में जो ताकत है कि शत्रुन के घर शयन करो। हाँ। आपा अपना दुश्मन के घर कौन डर लगे कांटा जहर देर मार दे कि भी मार दे, लेकिन वह कह रिया है कि शत्रुन के घर शयन करो, शमशान के बीच लगाए ले डेरो, मत गयंदन छेर करो, बल पन्नंग के घर में कर गेरो,
सिंह हकारी के धीर गहो, नृप सम्मुख बादि के न्याय न मेरो। वो जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। वो जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। वो पादरी भी जय सिया राम बोलने लगा, क्योंकि दुनिया में राम से बड़ा नहीं है कोई नाम। राम नाम खुद संविधान बन जाता है। मरा मरा जप कर वाल्मीकि जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ आदि कवि ज्ञानवान बन जाता है। और राम की महानताओं का जो करता बखान, राम की कृपा से वो महान बन जाता है। और राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। वाह! राम राम रट कर चाय वाला आदमी भी राम के ही देश का प्रधान बन जाता है। राम मंदिर का जब फैसला बन आया तो कुछ लोग आए नेशनल टेलीविजन पर और बोले ये कविता को मतलब वो है कि आज रात भी मां कव्या ने कोई चाय पासी ने वो बड़ो आदमी मर यार कीड़ो भी आपने वेदम लिखोड़ो कि पुण्य कमाना चाहते हो तो घर में गाय लो, और कवि सम्मेलन का और मजा लेना है तो थोड़ी थोड़ी चाय लो। तो हम वाह भाई महेश, बहुत शानदार, कमाल। तालियां बजाकर एक बार फिर स्टार्ट कीजिए महेश जी को। आदरणीयों, जब मंदिर का फैसला आया तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं भूलेंगे कि 6 दिसंबर 1992 को क्या किया था। मैंने कहा हम तुम्हें भूलने भी नहीं देंगे। भूल कैसे जाए हिंदू धर्म के संघर्ष को, सैकड़ों बलिदान दे करके मिले उत्कर्ष को। भूल कैसे जाए तुमने मंदिरों को तोड़कर, अनगिनत ढांचे बनाए मंदिरों को तोड़कर। भूल कैसे जाए हम श्री राम जी की कैद को, भूल कैसे जाए बोलो उस मजहबी खेल को। भूल सकते हैं नहीं हम क्रूर बाबर नाम को, भूल सकते हैं नहीं श्री राम के अपमान को। वाह! पर जो हमारी थी हमारी हो गई है, देख लो अयोध्या। जो हमारी थी हमारी हो गई है, देख लो जन्मभूमि राम जी की हो गई है, देख लो। राम का दरबार देखो फिर सजाया जा रहा, देख लो फिर राम को राजा बनाया जा रहा। हो रही तकलीफ जिनको राम के यशगान से, वे निकल जाए हमारे देश हिंदुस्तान से। अरे देखो देखो हार गया है बाबर तुर्क लुटेरा। देखो देखो जन्मभूमि पर पावन हुआ सवेरा। देखो देखो बलिदानों से प्राप्त हुआ फल हमको। देखो देखो आसमान दे रहा बधाई सबको। देखो सरयू के पानी पर लिख दी नई कहानी। राम राम ही बोल रहा देखो सरयू का पानी। देखो हमने सनातनी सूरज का उदय किया है, बाबर को 200 फीट धरती नीचे गाड़ दिया है। बाबर को 200 फीट धरती नीचे गाड़ दिया है। और आदरणीयों, जब मंदिर बन गया, उद्घाटन हुआ, तो फिर आ गए छोटे भाई का कुर्ता बड़े भाई का पजामा पहनकर। बोले अभी तो तुम्हारी सरकार है, मोदी है, तुमने मंदिर बना लिया। जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस मंदिर को फिर से तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया जाएगा। किसी ने कहा कि जब आएगा हमारा वक्त धाम राम का ये फिर तोड़ दिया जाएगा। लाल किले की दीवार पर मध्य काल जैसे शान से हमारा हरा ध्वज लहराएगा। मोदी इस देश के प्रधान न रहेंगे जब, फिर सोचो कौन तुम्हें हमसे बचाएगा। तब मैंने कहा मित्र रखना ये बात याद, चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। योगी आदित्यनाथ। तब मैंने कहा मित्र चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। और सुनो, चाय वाला फिर भी सुकोमल हृदय का है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन लगाता है।
जो आने वाला है बिना एनेस्थीसिया लगाए सीधी सर्जरी करता है। वो बुलडोजर ही रखता है साथ। चाय वाला फिर भी सुकोमल हृदय का है, गाय वाला दिन में भी तारे दिखलाएगा। दुनिया की सारी जानता है वो भाषाएं, जो भी समझेगा उसमें समझाएगा। और कुछ साल और रुको, फिर देख लेना मित्र, योगी किस चीज का है नाम बतलाएगा। और चाय वाले ने चलाई है बुलेट ट्रेन, किंतु गाय वाला रोज बुलडोजर चलाएगा। चाय वाला रोज बुलडोजर। सूरत भाई ने इसलिए दुपट्टा पहना है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से आपकी बहुत नजदीकियां हैं, इसने नया ही घर बनाया, अभी के माड़ा करने तो छोड़ दीजिए भाई तुम। क्यों, कांग्रेसी आदमी है। गलत आदमी के ऊपर माला पहनाई है, जिनकी खुद की नहीं हुई वो इनकी क्या करवाएंगे। पर ध्यान रखना आदरणीयों, ये हास्य की बातें हैं। 4 पंक्तियां अंतिम पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। आराम से पढ़ो, अभी तो तेजा जी वो कई वाली बातें पढ़नी है आपको, कल्ला जी वाली कई बातें पढ़नी है आपको। अगर कोट खोल कर दे दो तो थोड़ा और पढ़ लूंगा आगे। आदरणीयों, कर रहे प्रेषित सभी शुभकामनाएं, एक मिशन देकर जाना चाहता हूं। आप सबकी शकल देखकर मुझे लग रहा है कि आप में अंदर भी वो चाणक्य बैठा है जिसने शिखा खोल दी थी। कर रहे प्रेषित सभी शुभकामनाएं और सारा विश्व मंगल गा रहा है। आ गए रघुनाथ अपने धाम में, फिर राममय मौसम सभी को भा रहा है। यह समय है हर्ष का, उल्लास का, पर आपको संघर्ष करना है अभी तो। है कन्हैया भी प्रतीक्षा में तुम्हारी, बनारस भी मुक्त करना है अभी तो। वाह। बैठ मत जाना अभी से मुक्त होकर, गलतियां ये ही हुई थी पूर्वजों से, आपको करनी नहीं है भूल। वो भूल जो भी हुई थी पूर्व पूरा नहीं तुम कर सकोगे, इसलिए खुशियां मनावो गर्व से। पर भूलना मत कृष्ण भी वनवास में हैं, भूलना मत तुम बनारस धाम को भी, और मथुरा भी अभी संत्रास में है। जो कल उस पन्ने लिखे इतिहास में हैं, उन सभी पन्नों को तुमको फाड़ना है कहीं ऐसी जगह जिन पर तुम्हें अब जीत का भगवा पुनः फिर गाड़ना। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं 3 बार आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मंच पर मुझे काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। जब मैं वहां पर गया और अपना परिचय दिया तो उन्होंने मस्करी करते हुए कहा कि तुम कौन से राजस्थान से हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी, राजस्थान तो पूरी दुनिया में एक ही है, वही राजस्थान जो वीरभूमि राजस्थान, वही राजस्थान जो महाराणा प्रताप का राजस्थान, वही राजस्थान जो चंद्रसेन का राजस्थान, और वही राजस्थान जैसा सर ने अभी बताया कि चांदी के तोप के चांदी के गोले बनाकर भी डाल दे वो राजस्थान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजस्थान 2 है। एक राजस्थान वो है जो महाराणा प्रताप के साथ खड़ा था, एक राजस्थान वो है जो अकबर के साथ खड़ा था। आप किस महाराणा प्रताप के साथ हो? जब मैंने ये जयपुर में पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी, लेकिन हर बार पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ूंगा। हम उसी राजस्थान से हैं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। साहस को सलाम। क्योंकि हम भी अगर चरण चूमेंगे, पट्टा डाल गले घूमेंगे, हर गलती पर मौन रहेंगे, गुरुता का अपमान सहेंगे, तुमको हरदम नमन करेंगे। सच कहने से अगर डरेंगे, फिर तो हम भी रवि नहीं हैं, पाखंडी हैं, कवि नहीं है। पाखंडी हैं, कवि नहीं है। तो जिनकी छाती से टकरा कर इस्लामिक सत्ता हार गई, जिनकी शमशीरें मध्यकाल में सीमाओं के पार गई,
जिन्होंने जग को बतलाया कैसे बलिदान दिया जाता, जिन्होंने पीकर बतलाया कैसे अरे लहू पिया जाता, जिन्होंने धर्म सनातन की रक्षा में बेटे वार दिए, जिन्होंने कटे कबंदों से दुश्मन के मस्तक काट दिए, जिनके इतिहासों के पन्ने है रंगे रक्त की स्याही से, जिनके खातिर है देश बड़ा माता बहनों से भाई से, हम वो ही तो रणबंके हैं जिनके तेवर तूफानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थानी है। वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो हम उससे टकराए थे, जब गजनी आया तो हम ही गजनी को मार भगाए थे, जब आया बाबर तो हमने बाबर के दांत किए खट्टे, इब्राहिम लोदी के सर पर हमने ही मारे थे जूते, हमने ही खेल खिलाया था उस आतंकी अकबर को भी, हमने ही बांधा गुड़शाला में शेर शाह हिंसक को भी, हमने ही उन अंग्रेजों को धोरों की धरती में रेला, हमने ही आदमखोरों से हल्दी घाटी में रण खेला, है त्याग हमारी परिपाटी और संस्कार बलिदानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थान। वाह, कमाल कमाल। हम प्रेम निभाएं तो मूमल की अमर कथा लिख देते हैं, आय हाय वाह। हम राष्ट्र बचाने को हीराबन दान शीश कर देते हैं, मां हाड़ी के हम प्रेम निभाएं तो मूमल की अमर कथा लिख देते हैं, हम राष्ट्र बचाने को हाडाबंद दान शीश कर देते हैं, मां कर्मवती के कर्म देख सुल्तान कांपने लगते हैं, मां हीरा के भय से खिलजी रण छोड़ भागने लगते हैं, भक्ति में कर विश्वास कृष्ण पर मीरा विष पी जाती है, पन्ना भी राणा रक्षा हित निज सुत की बलि दे जाती है गजब यहाँ के परकोटे जिनकी दुनिया दीवानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थानी है। हमारे बीच में माता जी की उपस्थिति है, भाभी जी की उपस्थिति है। राजस्थान केवल वीरों की धरती नहीं रही, यह राजस्थान वीरांगनाओं के बलिदान और गौरव का भी साक्षी रहा। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली से चलकर चित्तौड़ पहुंचा तो उसका सामना केवल रावल रतन सिंह और गोरा बादल की तलवारों से नहीं हुआ, बल्कि माता पद्मिनी के जौहर की आग के लपटों से भी सामना हुआ। यह वो राजस्थान जहां बनवीर की तलवार उदय सिंह की गर्दन तक पहुंची तो मां पन्नाधाय ने अपना चंदन का बलिदान करके अपने आप को नाम अमर कर दिया। यह वो राजस्थान जहां जसवंत सिंह जब युद्ध के मैदान से घायल होकर पुणे लौटे तो जसवंता देने किले के दरवाजे ये कहकर बंद करवा दिए कि राजपूत या तो युद्ध के मैदान से विजय होकर लौटता है या फिर वीर गति को प्राप्त होकर लौटता है। यह वो राजस्थान जिसके बारे में कहा। वाह। अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, मुझे याद आ गया। वीडियो समय रैना का है, कोई गाली गलौज देने वाला यूट्यूबर है, उसका जो मूल है वो कश्मीर का है। उसने ये कहा कि फिटेस्ट ऑफ लाइफ होता है, जो आदमी अपने आप को सही जगह स्थापित कर लेता है वही जीतता है। अगर हम वहां से भागते नहीं तो हम मारे जाते, इसलिए हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे। लेकिन हम उस राजस्थान से हैं गर्व करना जहां मां सिखाती है इलान देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने पर मरण बढ़ाई। हम भागेंगे नहीं, भागने वाले नहीं है साखे यही यही जोहर, केसरिया यहां किया जाता, दुश्मन को 17 बार हरा करके भी क्षमा किया जाता। माताएं यहां सिखाती है पलने में सुत को देश प्रेम, मर जाना लेकिन आन बान ने जाने पाए योग क्षेम। पिता सिखाते सुत को रण में पीठ दिखाना नहीं कभी, और शस्त्रहीन शत्रु तक पर भी पीठ शस्त्रहीन शत्रु तक पर भी शस्त्र उठाना नहीं कभी।
बहनें राखी के बदले भाई से यही वरदान मांगती है, राखी के बदले सीमाएं अपनी आजाद मांगती है। युद्धों से कभी नहीं भागे, अपनी बस यही कहानी है, जिनके बल हिंदुस्तान बचा हम वो ही राजस्थान है। वाह, देखो कहीं कह रही है, अगर वंश मोर होती इतनी हल्की नहीं होती। जोरदार तालियों के साथ बुलाओ। अभी ये हिंदुस्तान से राजस्थान में प्रवेश किया है, राजस्थान से शेखावाटी में प्रवेश करेगा, चूरू में प्रवेश करेगा, ये धीरे धीरे अपने रंग दिखाएगा। एक बार जोरदार तालियां महेश डांगरा के लिए। आए, यहां आए तब कहा गया कि ये धार्मिक स्थल है, पवित्र स्थल है, और हमारे जो गुरुकुल है वो वेदशालाएं हैं जहां पर रिसर्च का काम किया जाता था। लेकिन धर्म केवल वो नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें। धर्म की परिभाषा भगवान राम ने बताई है, वहीं से शुरू होकर फिर शेखावटी पे आना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत। आपको प्रसंग याद है, लक्ष्मण के मेघनाथ ने शक्ति लगाई, लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर लेटे हुए हैं। हनुमान जी सुसेन वेद को लंका से लेकर आते हैं। सुसेन वेद राम जी से एक प्रश्न पूछता है, आदरणीय राधेश्याम जी रेखांकित करते हैं, मेरी पंक्तियां नहीं है। वो सुसेन वेद राम जी से कहता है कि मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। आप तो हमारे देश पर आपने तो आक्रमण किया है और मैं लंका का वेद हूं, आपका इलाज कैसे करूं। मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा लंकापति के बेरी को आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। राम का जवाब सुनना कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म निभाने में लक्ष्मण भी मर जाएं तो मर जाएं, सौगंध राम की ये होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आपकी माटी की कविता है, आपकी माटी की भाषा में लिखने का प्रयास किया है। हाँ, अठे लियो अवतार श्याम बण बरबरीक भी कभी सुनो। खाटू श्याम जी जहां से ये महोदय आते हैं, अभी ये कह देंगे कि अगर ताली नहीं बजाएंगे तो हम खाटू श्याम जी को जाकर बोल दूंगा। हाँ, अठे का बड़ा उदाहरण बनी सुनो। हाँ, अठे मात सकराए धाम इंद्र ने तपस्या करी कभी। हाँ, अठे हुई गुरु शामल की बेटी नारायणी हुई सती। हाँ, अठे सिखाती देशभक्ति गोदी में बेटा ने माया। हाँ, वीर 18 दुश्मन री गोलियां छाते में नित खाया। हाँ, अठे वीर योद्धाओं का हर कोना पर प्रतिमान खड़िया। हाँ, अठे डूंग जी और जवाहर अंग्रेज आंसू खूब लड़े। हाँ, अठे रुद्र बालेश्वर को जगसू है ज्योतिर्लिंग बड़ो। सालासर बालाजी भी अठे अपनी रक्षा में सदा खड़ो। टपकेश्वर शिव पर अंबर खुद अभिषेक करे है रोज अठे। रिंगस का भेरू ढोकड़ने आवे जगबरसू लोग अठे। सीकर में गोपीनाथ बसे, चूरू में गोगो जार पीर। चूरू में वेंकटेश्वर खुद हर तो है सबकी हार पीर। शेखा वाटी में शेखा जी को नाम देख लो बड़ो अठे। और लोहागढ़ में परशुराम परस्यो लेकर है खड़ो अठे। सब जाति पाति व धर्मा को सम्मान अठे।
नरहड़ को शक्कर पीर अठे, गुरु गोविंद को भी थान अठे। नवरात्रि में मनसा माता के 56 भोग लग्या करता। श्री बाया जी का मंदिर में जड़ूला जात चढ़ा करता। कदमा का बास में आयो खुद भगवान कसल लीला करवा। आता रेवासा लोग अठे प्रतिदिन पुण्य को घट बरबा। हाँ संत कवि और सूरवीर सब करे मान ई माटी को, इसलिए विश्व में गौरव है ई थाकी सेखा वाटी। मंडावा की होलियां देखण आवे परदेसी सेलानी। हाँ कतरो चौको बनवाई चूरू में जोहड़ सेठानी। है किला गजब का भित्ति चित्र और बावड़ियां भी गजब यही। खेतड़ी जैसा तो मैल कठी भी ढूंढया सुबी मिले नहीं। वो नवलगढ़ को शीस महल, काला हिरणा को अभ्यारण, शेखा वाटी को शीस मुकुट, सीकर को लक्ष्मी नारायण, सीकर को लक्ष्मी नारायण। हाँ सूरवीर और संत करे ईमान सदा ही माटी को, इसलिए विश्व में गौरव है ई थाकी शेखा वाटी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जगह। मेरे साथ एक बार जोर से नारा लगाइए, जय श्री राम। जय श्री राम।